My dear students, very good evening. Today your topic is what is intensity of electric field. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जो है आज जो है इस जो है डेफिनीशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है अंडर स्टैंड करेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A force experienced by a unit positive charge at any specific point within an electric field is called intensity of electric field। अब हम आपको इसको जो है हिंदी में समझाएंगे, जैसा कि बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। डेफिनेशन है कि a force experienced by a unit positive charge at any specific point within an electric field is called intensity of electric field। कहने का मतलब यह है किसी भी इकाई धनात्मक आवेश के द्वारा किसी एक बिंदु पर, वह बिंदु जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता है, उस बिंदु पर इकाई धनावेश के द्वारा जो अपने ऊपर जो है बल का अनुभव किया जाता है, जो इकाई धनावेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, उस इकाई धनावेश के द्वारा जो अपने ऊपर जो बल का, फोर्स का जो अनुभव किया जाता है, उसे ही हम लोग जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो या यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो ऐसा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा इकाई धनावेश जो एक आवेश के द्वारा चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र में जब उसको जो है रखा जाता है किसी जो है विशेष बिंदु पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो वह अपने ऊपर, जब वो वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वह अपने ऊपर एक जो है बल का अनुभव करता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स टू टाइप के होंगे। पहला फोर्स आपका होगा जो है, अगर सेम टाइप के चार्जेज हैं तो रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो उसको हम रिपल्सिव फोर्स कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और अगर जो है चार्जेस का जो प्रकृति है, नेचर है, वो डिफरेंट है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा, उस बल को हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। एवं इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे, तो विमा निकालने के लिए हमको जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इकाई धनावेश जो कि वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, जिसको वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो उसके ऊपर जो है बल अप्लाई होता है, बल आरोपित होता है, वह बल और उस इकाई धनावेश के अनुपात को भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चों, तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले बल की, फोर्स की जो है विमा पता होनी चाहिए, और उसके बाद आवेश की जो है डायमेंशन हमको पता होनी चाहिए, चार्ज की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो बल की डायमेंशन सभी को पता है, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने जो है डायमेंशन क्लास 11th में पढ़ा ही होगा, मात्रक एवं मापन में आपने जो है विमाएं पढ़ी होंगी। तो बल की विमा होती है mt-2 और आवेश की विमा होती है at। जब हम जो है at को ऊपर लाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर भी -1 हो जाएगा, इधर mt-2 होगा, तो t की पावर -2 में t की पावर -1 ऐड हो जाएगा। जब -2 में -1 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा। तो नाउ वी कैन से दैट द डायमेंशन of intensity of electric field is mLt-3 a की पावर -1। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ जो है आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु आवेश
को या परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र के किसी भी जो है बिंदु पर रखते हैं तो वह अपने ऊपर एक जो है बल का अनुभव करता है। ठीक है, इसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक सिंपल जो है भाषा में या साधारण शब्दों में यह चीज हम कह सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक।